किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद से हाहाकार मचा हुआ है। स्थानीय लोगों की मुश्किल इसकी वजह से बढ़ गई। कई लोगों ने तो इस आपदा में अपना सब कुछ खो दिया है। जिनसे बात की हमारे संवाददाता अजय पाचलू ने, आप सुनिए। हम घर में हाँ, यही है मेरा घर। अच्छा। उधर बीच में है। अच्छा। हाँ, तो जब ये हुआ उसके बाद बस ऐसा जैसा फायरिंग हुई वो गड़ा के हाँ। फिर ये आ गए इधर। तो मैं बच्चे थे इधर, फिर आवाज लगाए बच्चों को तो सारे उधर भाग गए। क्या करना फिर? तो जब आप यहाँ पहुँचे, यहाँ क्या देखा आपने? कुछ नहीं, ये इस तरह हिलता है बिल्कुल। ये मलबा आया था, कितना यात्री इधर निकाल रहा था। तो बस लंगर था, पीछे था। हाँ, जहाँ वो बड़े बड़े पत्थर है यहाँ लंगर था। अच्छा। हाँ, उसके इसके सामने 2 मंदिर था। हाँ, मंदिर कहाँ पता है? नहीं, लोग जो कुछ क्रॉसिंग वहाँ से कर रहे थे, कुछ यहाँ से कर रहे थे, क्योंकि यहाँ एंट्री वाला गेट इस जगह पर था। वो गेट अब दिखाई नहीं दे रहा। अब उस गेट का तो नाम निशान ही नहीं है। यहाँ पर जब ऊपर तो यहाँ पर जो सामने नजर आ रहा है, यहाँ पर था लंगर में तकरीबन कोई 150-200 के करीब आदमी जो खाना खा रहे थे। तो कोई 1000 के करीब उस साइड थे, कोई 1000 के करीब इस साइड थे। यहाँ इस लोकेशन में गाड़ियों की काफ़ी तादाद थी। तो जैसे ही ऊपर से जो ये तूफानी बादल फटा, जो फ्लड आया, तो इसके जद में बहुत से लोग भी आए हैं और बहुत सी गाड़ियाँ भी आए हैं। जो नज़ारा आप तो खुद सामने देख भी सकते हैं। तो इस आफत में तो काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन हम आपके माध्यम से सरकार से ही गुहार लगाना चाहते हैं कि प्रशासन को यहाँ पर ये डेड बॉडी रिकवर करने की ज़रूरत है। अभी तो बहुत मिसिंग भी हैं। यहाँ के लोकल भी 12-13 लोग जो यहाँ के लोकल स्थानीय थे, वो तो इनकी डेड बॉडी मिल गई है। किश्तवाड़ के चिशौती गांव में कुदरत का ऐसा कहर बरपा है कि सब कुछ यहां जमींदोज हो गया है। इस गांव में मौजूद होटल पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो गए हैं। हालात बद से बदतर हैं और खराब हालात के बीच लोगों को बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। गुरुवार को किश्तवाड़ के चिशौती में जब बादल फटकर यहाँ के लोगों के लिए आफत बनकर बरसा, तो उस समय यहाँ पर ये जो मेरे पीछे आप इलाका देख रहे हैं, यहाँ पे एक होटल था और उस होटल को चलाती थी कविता भी उस समय अपने होटल में ही थी जब ये बादल फटा और यहाँ के पूरे इलाके को अपने साथ बहा कर ले गया। कविता को इस दौरान चोटें आई हैं और कविता ये कह रही हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता ये सब कैसा हुआ, वो कैसे बची हैं। ये स्वयं माता का चमत्कार है। हमारे साथ घायल कविता है। कविता जी, जब ये हादसा हुआ आप उस समय कहाँ? सर, मैं अपने होटल में थी जब ये हादसा हुआ। बोलते हैं दौड़ लगाओ, ये यात्रियों ने दौड़ लगाई, चीखें मारने लगे। मैंने कहा ये कहाँ से आवाज? मैंने कहा हवा हो रही है। बाद में मैंने जैसे पीछे देखा तो फट पड़ा, ऐसे ही कुछ होने लगा। मैंने कहा हवा तेज हो रही है, टींडे गिर जाएंगे मेरे ऊपर। फिर माता रानी ने मुझे बचाया, मुझे उधर आगे फेंक दिया उन्होंने। उधर से मैंने पीछे देखा है तो इधर से मलबा आ रहा था पीछे से। फिर मुझे चक्कर आ गया, मुझे फिर कुछ पता नहीं। फिर अमूरी में मुझे होश आया है। जब आपने क्या देखा जब मलबा, कहाँ से मलबा आ रहा था? यहाँ क्या कुछ हो रहा था? मलबा ऊपर से आ रहा था। इधर बहुत होटलें थी, मकाने थी, लोगों के सारे चले गए मकाने। उस साइड थी जहाँ हमने डेरा बनाया था, जहाँ हम रुके थे, वहाँ भी रात को हम उधर ही रहते थे। बस बाद में उधर से मैंने देखा तो उनका मकान भी चले गया। बस फिर मुझे उधर ही चक्कर आ गया तो उन्होंने मुझे उठाया मोटरसाइकिल वालों ने, तो अमूरी में एडमिट कर दिया हॉस्पिटल। को होश ही नहीं था? नहीं, होश नहीं था मेरे को। सिर्फ मैंने एक ही नजर लगाई तो मुझे होश ही नहीं रहा। आप जब यहाँ आ रही हैं, ये सब मंजर देख रही हैं, कल इस समय यहाँ कुछ और मंजर था, आज इस समय आज और है। कल बहुत अच्छा माहौल, 11 बजे तक बहुत शांत माहौल था। सारे यात्री इधर उधर होटलों में खा पी रहे थे। अचानक बादल आ गए तो सारे बह गए बेचारे लोग। कविता जी, 11 बजे से पहले यहाँ कैसा माहौल था, कुछ बताओ? बहुत अच्छा माहौल था। लोग होटलों में जाते थे, खाते थे, बैठते थे, रुकते थे। उसके बाद फिर कोई पता नहीं है कौन कहाँ चले। बहुत दुख हो रहा है, क्या करें। अब कल तक कुछ और था, आज कुछ और है। जिंदगी उजड़ गई बहुत। जिंदगी सारे लोगों की उजड़ गई। लंगर वाले बेचारे 200-300 लोग उधर थे, वो भी चले गए। दुख हो रहा है सब देख के? बहुत दुख हो रहा है। ये कविता है जो यहाँ पर सामने एक होटल चला रही हैं, बता रही हैं कि जब ये बादल यहाँ फटा तो वो होटल में ही थी।
वो पीछे जाकर कूदी हैं। उसके बाद उन्होंने किसी तरीके से अपनी जान बचाई, जिसके बाद वो बेहोश हो गई हैं। आज वो यहाँ अपना आशियाना तलाशने आई हैं, लेकिन अब जो है यहाँ पर जो कुछ है वो मलबे का ढेर है, जो कुछ है वो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हैं जो ये प्राकृतिक आपदा अपने साथ लेकर आई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।